पुनी हवेली शहर के किनारे, जहां सड़कें धुंधली और सन्नाटे में डूबी होती थीं, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे खूनी हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन उसकी दीवारों से अभी भी डर और रहस्य की बू आती थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से कतराते थे, लेकिन हर साल कोई न कोई जिज्ञासु, साहसी या मूर्ख वहां जाने की कोशिश जरूर करता, और उसके बाद उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती थी। इस बार 4 दोस्त आकाश, रिया, समीर और निशा ने उस हवेली में रात बिताने का फैसला किया। उन्हें अपने साहस पर बड़ा गर्व था और वे यह साबित करना चाहते थे कि यह सब बस लोगों की बकवास है। वे सभी शाम को एक दूसरे से मिले और हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे अपने निर्णय पर अडिग थे। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उसके दरवाजे के पास एक पुरानी टूटी हुई लालटेन लटक रही थी, जो हल्की सी रोशनी फैला रही थी। हवेली की ऊंची दीवारों पर काई जमा हुई थी और खिड़कियों से धूल उड़ रही थी। दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया, जैसे किसी ने अंदर बुलाया हो। चारों दोस्तों ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अंदर कदम रखा। हवेली का अंदरूनी हिस्सा उतना ही भयानक था जितना उन्होंने सोचा था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले, फर्श पर धूल और टूटे हुए फर्नीचर थे। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था हवेली का सन्नाटा। वहां एक अजीब सी ठंडक थी, जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक को सुन्न कर रही थी। उन्होंने तय किया कि वे अलग अलग होकर हवेली का मुआयना करेंगे। आकाश और निशा ने पहली मंजिल का रास्ता पकड़ा, जबकि रिया और समीर नीचे की मंजिल पर रह गए। पहली मंजिल पर आकाश और निशा एक कमरे में घुसे, जहां एक पुराना पियानो रखा था। निशा ने जैसे ही पियानो की एक चाबी पर उंगली रखी, वह अचानक से बजने लगा। दोनों ने घबराकर एक दूसरे को देखा, लेकिन तब तक पियानो की आवाज तेज होती गई। वे कमरे से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। उसी वक्त उन्हें दरवाजे के पास एक धुंधली परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। वे चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। उस परछाई ने जैसे ही उन्हें छुआ, दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। नीचे की मंजिल पर रिया और समीर ने एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें एक आदमी खून से सना हुआ था। जैसे ही उन्होंने तस्वीर को गौर से देखा, वह आदमी हिलने डुलने लगा। दोनों ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनकी नजरें उसी तस्वीर पर जमी रहीं। अचानक वह आदमी तस्वीर से बाहर निकल आया और उनके सामने खड़ा हो गया। रिया और समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। समीर ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसके शरीर के आर पार निकल गया। अभी रिया ने देखा कि उस आदमी के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। दूसरी तरफ आकाश और निशा ने होश में आकर खुद को एक अंधेरी कोठरी में बंद पाया। कोठरी में चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। वे दोनों वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन कोई दरवाजा नहीं मिला। तभी उन्हें एक कोने में एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखी, जो उन्हें घूर रही थी। औरत की आंखों में खून जैसा कुछ टपक रहा था और उसके बाल बिखरे हुए थे। आकाश ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अचानक वह औरत उनकी ओर लपकी और उसकी भयानक चीख से दोनों के कान फटने लगे। समीर और रिया ने देखा कि वह आदमी उनके करीब आकर खड़ा हो गया था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और रिया के सिर को छू दिया। रिया की आंखें पल भर में सफेद हो गईं और उसके मुंह से खून बहने लगा। समीर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी अब समीर की तरफ मुड़ गया।
उसने समीर की गर्दन पर अपनी उंगलियां रखीं और धीरे धीरे दबाने लगा। समीर की सांस रुकने लगी और वह नीचे गिर पड़ा। हवेली के बाहर गांव वालों ने एक तेज चीख सुनी। वे जानते थे कि कोई और उस हवेली का शिकार बन चुका है। कुछ हिम्मत वाले गांव वाले हवेली की तरफ दौड़े, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, चारों दोस्त गायब हो चुके थे। हवेली के अंदर बस एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें अब 4 नए चेहरों को जोड़ दिया गया था। वे चारों चेहरे आकाश, रिया, समीर और निशा के थे। गांव वालों ने समझ लिया कि अब ये हवेली और भी खतरनाक हो गई है। उन्होंने तुरंत उस हवेली के चारों ओर बाड़ खींच दी और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं कि आज भी उस हवेली के अंदर से कभी कभी चीखें सुनाई देती हैं और वह तस्वीर हर साल नई आत्माओं को अपनी तरफ खींचती रहती है।